भगवान श्री राम के राजतिलक की तैयारियां प्रारंभ हुई। तो उस समय एक तो अयोध्या में राम के राजतिलक की धूम मची है, दूसरे देवता लोग बड़ा चिंतित हुए जब उन्होंने जाना कि राम का राजतिलक हो जाएगा, राम अयोध्या के राजा हो जाएंगे, तो देवता लोग बड़ा दुखी हो गए। इधर महारानी कैकेयी की एक जो दासी है मंथरा, उसको बेचैनी बढ़ गई राम के राजतिलक की सूचना को सुनकर। देवताओं को चिंता है राम का राजतिलक ना हो, मंथरा को भी चिंता है कि राम अयोध्या के राजा ना हो। दोनों का कारण अलग अलग है। देवता अपनी सोच में है कि राम का राजतिलक अगर नहीं होगा तो हम सब पे जो अत्याचार राक्षस कर रहे हैं तो मेरे प्रभु राक्षसों का विनाश कर देंगे। मंथरा चाहती है राम का राजतिलक न हो, भरत का राजतिलक न हो। लेकिन आप लोग सोचते होंगे मंथरा तो कैकेयी की दासी है, वो तो भरत के लिए राज्य मांगेगी, लेकिन ना, मंथरा नहीं चाहती है चाहे राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, उसे इस बारे में कोई लेना देना नहीं। उसने स्पष्ट कहा भी है, जब नगर को सजते देखा, राजमहल को सजते देखा, तो दौड़ करके कैकेयी के पास में पहुंची और हाथों को जोड़ करके विनती करके कहने लगी, महारानी, अरे अयोध्या में कोई नया उत्सव होने वाला है। कैकेयी ने उत्तर दिया, मंथरा, अरे हमसे पूछती है, हमें इस बारे में कुछ पता नहीं। चलो, मंथरा ने सोचा नगर के बारे में नहीं मालूम होगा तो अपने राजमहल के बारे में तो मालूम होगा। तो मंथरा ने तुरंत पूछ लिया, महारानी, क्या राजमहल में कोई नया मेहमान आने वाला है? मंथरा ने कहा, पागल, अरे मैं इस बारे से अनपरिचित हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम क्या उत्सव होने वाला है या कोई मेहमान आने वाला है। मंथरा जी ने जान लिया, मंथरा ने जान लिया कि वास्तव में कैकेयी को कुछ पता नहीं है। अब मंथरा ने अपनी विद्या चलानी प्रारंभ कर दी। बोली, तुमको पता कब होगा? कब पता होगा? जब राम इस अयोध्या के राजा बन जाएंगे तब मालूम पड़ेगा। कैकेयी बड़ा प्रसन्न होगी, क्या गया, क्या बोली तू, राम राजा हो जाएंगे? मंथरा ने कहा, हाँ महारानी, अयोध्या में तो तैयारियां चल रही हैं, दीपावली की तरह से अयोध्या सज रही है, पता है क्यों? कैकेयी ने कहा, क्यों? क्योंकि महाराज ने ऐलान कर दिया है कल राम का राजतिलक होगा, इसलिए अयोध्या में तैयारियां चल रही हैं, इसीलिए यह महल भी सज रहा है। लेकिन तुमको पता नहीं, ये राम का राजतिलक तुम्हारे लिए दुखदाई हो सकता है। क्यों? क्यों दुखदाई हो सकता है? क्योंकि अभी जो कौशल्या तुम्हारे से प्रेम करती है, वो प्रेम तब नहीं रहेगा जब राम अयोध्या के राजा हो जाएंगे। तब क्या होगा? मंथरा कहती है, तब क्या होगा? रामचंद्र जब राजा हुई है, रामचंद्र जब राजा हुई
कौशल्या तब तुम ही सतई है। तुमको पता है जब राम अयोध्या के राजा हो जाएंगे तो कौशल्या तुम्हें दुख देगी, सताएगी, तब वो तुम्हारे से सौत का प्रेम करेंगी। अभी प्रेम जो है वो केवल कब तक है, जब तक राम अयोध्या के राजा नहीं बन जाते। राम के राजा बन जाने के बाद में कौशल्या तुम्हारे से सबत का प्रेम करेगी। जैसे एक राजा थे जिनका नाम था चित्रकेतु। उन राजा चित्रकेतु के 1,01,000 रानियां थी। किसी रानी से संतान नहीं हुई। एक रानी से एक पुत्र का जन्म हुआ तो अन्य रानियां सोचने लगी जिस महारानी से बालक का जन्म हुआ है राजा उससे ज्यादा प्रेम करेंगे। तो सौतिया डाह के कारण सभी रानियों ने मिलकर के उस बालक को मार दिया। चित्रकेतु के अगणित बाला रानिन विष दे बालक घाला। रानियों ने विष दे करके उस एक बालक को मार दिया सौतिया डाह के कारण। वही प्रेम कौशल्या भी तुमसे प्रारंभ करेगी, अभी नहीं। जब राम अयोध्या के राजा हो जाएंगे कौशल्या महारानी हो जाएगी। कैकेयी ने मंथरा की जब बात को सुना तो कैकेयी मंथरा को फटकारने लगी, पागल घर फोड़न कहीं। अगर तेरी जिह्वा पर दूसरी बार ऐसे शब्द आए तो मैं तेरी जिह्वा ही खिंचवा लूंगी। अरे तू मेरे राम और भरत में कोई भेद समझती है? तुझे क्या मालूम कि राम मुझे प्राणों से प्रिय है। और वास्तव में कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती थी। भरत को शायद उतना नहीं मानती जितना राम को प्रेम करती है। फटकार दिया कैकेयी ने, घड़फोरन कहा, बोली जीभ खींच लूंगी तेरी अगर तेरी जिह्वा पर दूसरी बार ऐसे शब्द आए। डर गई मंथरा, डर गई, चल पड़ी। तभी मंथरा ने कहा है महारानी को न पोई हमें का हानि चेरी छाणी हुई बे नहीं रानी। चाहे भरत राजा बने चाहे राम राजा बने, मैं दासी हूं तो दासी ही रहूंगी। महारानी का पद हमें नहीं मिल जाएगा। इधर देवताओं में हलचल मच गई। जब देवताओं ने जाना, जब देवताओं ने जाना कि राम का राजतिलक होगा तो देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता अपने महाराज इंद्र के पास में पहुंचे, क्योंकि देवताओं के राजा इंद्र हैं। इंद्र के पास में पहुंचे, सभी ने अपने महाराज से कहा, महाराज राजा दशरथ ने क्या प्रतिज्ञा कर दी? इंद्र ने कहा मैंने भी सुना है। महाराज दशरथ ने प्रतिज्ञा की है कि राम को अयोध्या का राज्य पद दे दिया जाए। देवता लोग बोले महाराज तो हम सब क्या करेंगे, क्योंकि भगवान अगर अयोध्या के राजा हो जाएंगे तो राक्षसों का विनाश कौन करेगा? हमारा सबका हाल क्या होगा? राक्षसों का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। इसलिए महाराज आप तो दशरथ के मित्र हैं, आप जाकर के महाराज दशरथ से कह दो कि राजन राम को राजा मत बनाओ। राम अयोध्या के राजा बनने के लिए नहीं अवतरित हुए, वो तो इस पृथ्वी से हमारे जैसे और संत महापुरुषों के भार को, पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए अवतार हुआ है।
इंद्र दशरथ के मित्र तो हैं, लेकिन ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं देवराज इंद्र कि मैं महाराज दशरथ की अयोध्या में जा करके उनसे ये प्रार्थना करूं कि महाराज राम का तिलक मत करो। तो क्या होगा? तो क्या होगा जब राम के राजा बन जाएंगे अयोध्या के, तो हम सब क्या करेंगे? राक्षसों का आक्रमण एक दिन देवलोक पर हो जाएगा, हम सब कहां जाएंगे? बड़ी चतुराई से देवताओं ने एक सभा इकट्ठी की। उस सभा में देवताओं ने कैकेयी को आमंत्रित किया, बुलाया कैकेयी को, क्योंकि राजा दशरथ और देवराज इंद्र ये दोनों मित्र हैं, इसलिए कैकेयी को बुलाया अयोध्या से। और उस मीटिंग का अध्यक्ष कैकेयी को बना दिया इंद्र ने। ये चतुराई की सोचा, जब कार्य नहीं बन पाएगा तो जो अध्यक्ष है, नायक है, उसको तो करना ही पड़ेगा। इसलिए कैकेयी को अध्यक्ष कर दिया। महारानी कैकेयी पहुंची देवलोक, सभी ने अपने अपनी फरियाद कह सुनाई। तो महारानी कैकेयी ने कहा, अब वो बताओ हमें करना क्या है, हमको क्यों बुलाया गया? तो देवराज इंद्र ने कहा, महारानी आप ही वो हैं जो हम सबके संकट को आप टाल सकती हैं। एक का नहीं, इसमें जगत का कल्याण होगा। अगर आप ये कार्य करने के लिए तैयार हो जाएं, तो समस्त संतों का कल्याण होगा, पृथ्वी के भार को हल्का कर देंगे प्रभु। देवता भी आराम से रह सकेंगे, नहीं तो देवता राक्षसों के चक्कर में मारे मारे घूम रहे हैं। इतना अत्याचार है देव राक्षसों का। कैकेयी ने कहा, हमें करना क्या है? इंद्र ने कहा, महारानी तुम्हें करना यह है, तुम अपने पति महाराज दशरथ को किसी तरह से इस बात के लिए राजी कर लो कि राम को अयोध्या का राजा न बनाए। इसमें हमारा ही नहीं कल्याण, सारे संसार का कल्याण होगा। कैकेयी ने जब सुना मेरे राम के अकेले बन जाने पर सारे विश्व का कल्याण होगा, सभी संत महात्मा प्रसन्न होंगे, देवता लोग प्रसन्न होंगे, तो कैकेयी ने कहा, मेरा राम राज्य नहीं करेगा। अगर मेरे राम के अकेले बन जाने से कार्य सिद्ध होता है तो मेरा राम राज्य नहीं करेगा। इंद्र ने कहा, महारानी महाराज दशरथ इस बात के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि अथाह प्रेम करते हैं राम से, बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए वो राजी नहीं होंगे कि राम का राज तिलक ना हो। राम के जगह पर आप भरत का राज तिलक करवा लें और राम को 14 वर्ष का वनवास दे दें आप। इसमें ही सारे संसार का कल्याण है। महारानी कैकेयी ने कहा, मैं ये कार्य करूंगा। इंद्र ने कहा, महारानी आप जब अपने महाराज को राजी करेंगी तो हो सकता है राम के वन गमन की सूचना को सुन करके महाराज दशरथ की मृत्यु हो जाए, आप विधवा हो जाएंगे। कैकेयी ने कहा, जिसमें सारे समाज का कल्याण हो, जिसमें सबका कष्ट दूर हो, उस कार्य के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि मैंने आपको दोपहर में बताया था, कैकेयी छत्राणी है, वीर है, इसलिए कैकेयी ने ये प्रतिज्ञा कर ली, मैं राम को भेजूंगी। मेरे माथे पर ये कलंक का टीका लग जाएगा कि कैकेयी ने राम को 14 वर्ष को वन भेज दिया, मैं ये कलंक भी लेने के लिए तैयार हूं।
मैं संसार का सबसे कष्टकारक दिन जो नारी के लिए है उसको भी झेलने के लिए तैयार हूं, बल्कि जिससे सारे समाज का कल्याण हो उसके लिए मैं राम को वन भेज दूंगी। इधर अयोध्या में तैयारियां चल रही है रामदास तिलक की। कैकेयी जी आई देवलोक से, माता सरस्वती की कृपा हुई, मंथरा की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। मंथरा फिर महारानी कैकेयी के पास में पहुंची, हाथ जोड़ करके बोली, महारानी रोको इस कार्य को, राम का राज तिलक न हो, इस कार्य को रोक लो आप। क्योंकि कोई माँ ये नहीं चाहती है कि मेरा पुत्र राजा न बने, हर माँ चाहती है मेरा पुत्र राजा बने। उसी तरह से तुम अपने भरत को अयोध्या का राजा बना दो। कैकेयी ने कहा तो हमें करना क्या पड़ेगा? मंथरा ने कहा करना क्या पड़ेगा? तुम्हारे वरदान रखे हैं, तुम्हारे पति के पास में दो धरोहर के रूप में, तुम दो गुप्त रूप बर मांगी, कहा कभी लेवई हित लागी। तुमने एक बार अपने पति से दो वरदान मांगे थे और वो वरदान धरोहर के रूप में रखे हैं। कहा था जब काम लगेगा तब मैं मांग लूंगी, वही दोनों वरदान मांग लो। भगवती पार्वती ने भगवान शिव से पूछा है प्रभु कहां, क्यों, कब, किसने दिया? पार्वती जी पूछ रही है भगवान शिव से, कहां, कब, क्यों, कहां कब, क्यों, किसने दिया? के कसुत ही वरदान सो गिरी सपति सब कहो, बोली हमसे सहित प्रमाण। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, महाराज कैकेयी को वरदान कब किसने दिया? ये प्रसंग हमें कहिए। तो भोले बाबा ने कहा, देवी देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ ने वरदान दिया था। तो भगवती पार्वती ने पूछा, महाराज वहां तो एक वरदान दिया था और यहाँ ये मंथरा कहती है तुम दो गुप्त रूप वर मांगी, कहा कभी लेवई हित लागी। ये दो वरदानों की याद दिला रही है। देवासुर संग्राम में तो महाराज ने एक वरदान दिया था, एक वरदान कब दिया था? तो भगवान शिव ने कहा, देवी सुनो, एक वरदान कब दिया महाराज दशरथ ने कैकेयी को? ये उस समय की कथा है जब भगवान श्री राम छोटे हैं। एक दिन भगवान खेलते खेलते उस कमरे में पहुंच गए जहां पर महाराज दशरथ के धनुष और बाण रखे। भगवान श्री राम महाराज दशरथ के उस धनुष और बाण को उठा करके खेलने लगे। इतने में महाराज दशरथ का आगमन होता है। राम को देखा धनुष और बाणों के साथ में, तो महाराज दशरथ ने राम के हाथों से वो धनुष बाण ले लिए और रख दिया। राम को लेकर के जब बाहर निकल आए कमरे से तो भगवान रोने लगे। महाराज दशरथ ने बहुत समझाया लेकिन राम रोना बंद नहीं करते हैं। राजा दशरथ ने कहा, चाहिए क्या तुम्हें, बोलो क्यों रो रहे, क्या चाहिए? तो प्रभु श्री राम ने कहा, पिताजी हमें अपने ही तरह धनुष बाण दे दीजिए, हमारे लिए भी एक धनुष बना दीजिए, मैं भी धनुष के साथ में खेलूंगा। यद्यपि राजा ने बहुत समझाया लेकिन भगवान नहीं माने, क्योंकि लीला करना चाहते हैं, नहीं माने। बाल हट के कारण राजा दशरथ ने बांस को मंगा करके धनुष बनाना प्रारंभ कर दिया।